अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। नए साल का जश्न आखिर मुस्लिम समाज किस दिशा में? आज इस मौजू पर जब बोल रहा हूं तो हो सकता है कि कई नौजवानों के नए साल के जश्न में होटलों की बुकिंग हो चुकी होगी। मुसलमानों को लेकर नए साल का यह जश्न खुराफात किस इंतहा तक बढ़ चुकी है, इस पर बोलना लाजिम हो जाता है, क्योंकि पहले उमूमन सभी धर्म मजहब के लोग इस जश्न में शरीक हुआ करते थे। लेकिन जब से हिंदुत्व का दायरा बढ़ता गया तो अक्सरियत समाज अब इससे दूर होता जा रहा है। कुछ फिरका परस्त ज़हनियत के अफराद है जिनका काम ही नफरत फैलाना है, अब इस न्यू ईयर को लेकर नफरती वारदातों को अंजाम भी दे रहे हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सांता क्लॉज को मजबूरन जय श्री राम कहने के लिए कहा जा रहा है। जाहिर है हिंदुत्व गिरोह मुसलमानों के साथ दलित ईसाइयों के विरोध में भी है, यह अलग से बोलने की जरूरत नहीं है, पर मुसलमान ही असल दुश्मन है। जाहिर है दुश्मनी का इन्हें फायदा भी होता रहता है। खैर, नया साल क्या है और मुसलमानों के लिए नए साल की हकीकत क्या है, इस पर भी बोलना जरूरी हो जाता है। हिजरत क्या और इस्लामी तारीख को मुहर्रम से ही क्यों जारी किया गया, और हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर ही से इस्लामी कैलेंडर का आगाज हुआ। आज भी दुनिया में सबसे तेजी से फैलने वाला दीन इस्लाम है, पर क्या मुसलमानों को कुछ मालूम भी है? और खासकर इस दौर के वो मुसलमान जो आज 31 दिसंबर को ओल्ड मैन या पुराने साल को जश्न के साथ अलविदा कहना और नए साल का इस्तकबाल खवातीन और मर्द मिलकर शराब के नशे में बेहोश होकर नाचते गाते हुए मनाना, ताकि पूरा साल खुश व मसरत के साथ गुजार सकते हैं, इस तरह का ख्याल उनका रहता है। पहले के मुकाबले में अब ईसाइयों के साथ सिर्फ मुसलमान ही नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब अक्सरियत हिंदू समाज के नौजवान खुराफात से अपने आप को अलग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि न्यू ईयर का जश्न मनाना हिंदू तहजीब का हिस्सा नहीं है। ऐसी बेदारी मुहिम भी इनके समाज में चलाई जा रही है, और जब से भाजपा इख्तियार में आई हुई है, जाहिर है हिंदुत्व तंजीमें भी ज्यादातर सरगर्म होकर न्यू ईयर में शरीक न होने पर तहरीकें चला रही है। सोशल मीडिया पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। लेकिन मुस्लिम समाज के नौजवानों का बड़ा तबका आज भी होटलों में जाकर हजारों रुपयों को उड़ाकर ऐसे समझता है जैसे इसने कुछ बड़ा काम अंजाम दिया हुआ है, जबकि हराम काम में अपना वक्त सर्व करके एक तरह से समाज में खुराफात ही को बढ़ावा देता रहता है। मुस्लिम नौजवानों के गिरोह शाम से ही कुछ तैयारियों में लगे हुए थे, लेकिन इन्हें क्या मालूम कि इस्लाम की शानदार तारीख क्या है और किन कुर्बानियों से ये दीन हम तक पहुंचा है, जिसकी याद दिहाई मुहर्रम के 1 तारीख को इस्लामी तारीख को मनाकर उन कुर्बानियों पर आमादा करने का सबक भी याद दिलाया जाता है। लेकिन कहते हैं कि कुव्वत फिक्र अमल पहले फना होती है, फिर किसी कौम की शौकत पर जवाल आता है। जिन नौजवानों ने कभी इस्लाम की तारीख को पढ़ाई नहीं और ना ही समझने की कोशिश की, इन्हें क्या मालूम कि नबी रहमत ने इस उम्मत के लिए क्या क्या नहीं किया। नबी रहमत ने इस उम्मत के लिए अपने पाक खून के कतरे इसलिए निभाए थे कि आगे चलकर इसी उम्मत के वो नौजवान मुशरिकों की तालीमात पर अमल करते हुए नाच गा कर नया साल मनाएंगे। कैसे कैसे बुजुर्ग हमारे दरमियान से गुजरे। जब सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को कहा कि तुम क्यों मुस्कुराते नहीं हो, तो आज के उन नौजवानों को मुजाहिद इस्लाम के अल्फाज ज़हनशीन करने के हैं। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने कहा कि जब मेरी फलस्तीन की माए बहने बच्चे दुश्मन के कब्जे में हो और इन पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हो, मस्जिद अक्सा यहूदियों के कब्जे में हो, और आप मुझे मुस्कुराने के लिए कहते हो, क्या जज्बा था। और आज किस तरह की उम्मीद की जा सकती है इन नौजवानों से, जब आज भी फलस्तीन लहूलुहान है। अब तो सीरिया, जॉर्डन, लेबनान भी तबाह किया जा रहा हो, मासूम बच्चों को पानी तक मैसर नहीं हो रहा, और मुस्लिम नौजवान न्यू ईयर का जश्न मनाने के लिए होटलों में बुकिंग कर चुके हैं और शराब पीकर धुत हो चुके हैं। दिगर शहरों की छोड़ बेलगाम शहर में अपनी आंखों से देख रहे हैं कि लड़कियों का शौक शराब की लत में डूबा ये मुस्लिम नौजवान, जिस इस्लामी तारीख को रकम करने के लिए कुर्बानियां पेश करना था, पर अफसोस नाच गाने में अपने मुस्तकबिल को संवारने की कोशिश कर रहा है। आज इस मौजू पर बोलना इसलिए जरूरी समझा क्योंकि मुस्लिम लड़कियां भी अब पीछे नहीं रही। कुछ बड़े होटलों में डांस बार भी खुले हुए हैं, और खास कर नए साल के जश्न में तमाम खुराफात का इंतजाम किया हुआ रहता है। लिहाजा बेलगाम ही के अपने आप को बड़े और जदीद जमाने के तहजीब याफ्ता समझने वाले खानदान की कुछ लड़कियां भी यहाँ देखने को मिलती है। इस्लामी नए साल को मुहर्रम से शुरू किया जाता है, जिसे हिजरी कहते हैं। हिजरी हिजरत से है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मुशरिकीन मक्का की जुल्म ज्यादती के बाद हुक्म इलाही हुआ कि मदीना हिजरत करो, और जिन लोगों ने ईमान लाया सभी ने आहिस्ता आहिस्ता मदीना हिजरत किया। इसकी तफसीलात अक्सर लोग जानते हैं, लिहाजा इस पर तफसीलात में बात करने की जरूरत नहीं है। लेकिन पस मंजर यह है कि जब भी इस्लाम के खातिर हिजरत का हुक्म दिया जाए तो बिला चूं चरा के जिस हालत में भी हो, इस्लाम की तबलीग नशर इशाअत के लिए मुजाहिदा करे और हिजरत किया जाए।
इस हिजरत यानी नए साल का पस मंजर ये भी है कि सिर्फ दुश्मनों की तकलीफों से आराम पाना मकसद नहीं था, बल्कि मदीना जाकर इस्लामी रियासत का कयाम भी मेरे नबी ने फरमाया। हिजरत के उसी साल जंग बदर भी पेश आई और 313 के मुकाबिल 1000 का वो दुश्मन इस्लाम का वो लश्कर जिनके पास तमाम तरह के हथियार, घोड़े, ऊंट, तलवारें, नेज़े, खंजर, भाले सब कुछ मौजूद था और सामने ईमान से सरोशार मुजाहिद इस्लाम थे। 313 के पास सिर्फ 2 घोड़े, 70 ऊंट, अक्सर के पास ज़िरा भी नहीं थी, जिनके पास तलवारें भी नहीं थी। उन्हें मेरे नबी ने खजूर की छड़ियां थमाई, लिहाजा ईमान की ताकत ने खजूर की छड़ियों से तलवारों को काट के रख दिया। बहरहाल इस्लामी नए साल की मुस्तकिल तारीख है और रहते जमाने तक हिजरत को ईमानी जज्बे को परवान चढ़ाने के लिए याद किया जाएगा। 1440 साल गुजर गए और मुसलमानों की कैफियत क्या हो चुकी है सभी जानते हैं। कहां से कहां हम आ गए। जब कौम बेहिसी की नींद में सो चुकी हो और जुल्म का एहसास ही खत्म हो रहा हो, इस तरह के खुराफात को भी लोग फक्र समझने लगेंगे। हाल ही में हमने शादियों पर भी वीडियो बना था। इस्लाम की वो शहजादियां भी हमारे दरमियान से गुजरी हैं जिन हिजाब और पर्दे की खातिर दुश्मनों से जिहाद किया था, और आज 2 पैसे क्या आए, हमने तो अधरंगेपन को ही फक्र समझने लगे। महंगे लिबास की नुमाइश के लिए पर्दे को ही चाक कर दिया। दीनदारी महज रस्म बन गई। अब ऐसे वक्त में नए साल का जश्न ईसाइयों की तरह मनाने लगे तो क्या ताज्जुब की बात। और जो लड़का लड़की आज होटलों में खुराफात का हिस्सा बनेंगे तो आसमान से नहुसत और लानत न बरसेगी तो क्या। लिहाजा 2025 के नए साल के लिए तमाम होटलों में बड़े पैमाने पर जश्न में मुसलमानों की बढ़ती तादाद लम्हे फिक्र जरूर है, क्योंकि नौजवानों का बड़ा तबका खुराफात में इस तरह मुलविस होने लगेगा तो कौम से कोई सलाउद्दीन अय्यूबी पैदा नहीं हो सकता, इतना जरूर। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।